इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय 22 और 25वां पद। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे आधीन रहो जैसे प्रभु के। हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। पत्नी पति दोनों मिलजुल कर रहेंगे और दोनों मिलकर प्रभु के कार्य में आगे बढ़ेंगे। एक सेवक का गवाही अपने परिवार में सही रहेगा तो उसकी सेवा में सफलता मिलेगी। और पत्नियों को पति के अधीन रहना है और पतियों को पत्नी से प्यार करना है। कैसे प्यार करना है? जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया से प्यार किया। यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, क्रूस पर जाकर अपने आप को बलिदान दिया। वैसे ही आप भी अपने पत्नी के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार होना चाहिए। और पत्नी को पति के अधीन रहना है, इसका मतलब ये नहीं कि गुलामी बनकर रहना है। और पति लोग ये नहीं सोचना है सारा अधिकार मैं जताऊंगा और मैं सब कुछ चलाऊंगा। पति को परमेश्वर ने अगुवाई करने की जिम्मेदारी सौंपा है। लीडरशिप उनके हाथ में है। परिवार दोनों मिलकर चलाएंगे। परिवार का जो भी फैसला है दोनों मिलकर लेंगे। परिवार की उन्नति के लिए वो दोनों मिलकर सोचेंगे। वो सब कुछ दोनों मिलकर करेंगे। दोनों का अधिकार एक समान है, मगर जो अगुवाई करने की जिम्मेदारी है वो पति के हाथ में है। तो पत्नी को पति के अधीन कैसा रहना है? जैसे यीशु मसीह के अधीन आप रहते हैं वैसे आप अपने पति के अधीन रहना है। और पति लोगों को अपने पत्नी से प्यार करना है। कितना प्यार करना है? यीशु मसीह ने जैसे कलीसिया से प्यार किया है, अपने आप को दे दिया है, वैसे आप भी सब कुछ आपके पत्नी के लिए देने जैसा आपका प्यार होना चाहिए। और दोनों मिलकर एक साथ मिलकर परिवार की ज़रूरतों के लिए दुआ करना है। पहले एक दूसरों के लिए समर्पण करते हुए दुआ करना है। जैसे आदम ने हवा को वो जैसे थी वैसे ही उसने स्वीकार कर लिया। काश हवा ऐसी होती तो मेरे लिए ऐसा होता, ऐसा नहीं सोचा। जैसा हवा थी वैसा ही उसने उसको स्वीकार किया। और हवा भी जैसे आदम था वैसे ही उसको स्वीकार किया। पति पत्नी दोनों, आपके पति जैसे भी हों आपको स्वीकार करना है, आपके पत्नी जैसे भी हों आपको स्वीकार करना है और मिलकर दुआ करना है। और पहले परमेश्वर के लिए समर्पित करना है, फिर एक दूसरों के लिए समर्पित करना है। फिर पहले परमेश्वर को प्रसन्न करना है, फिर एक दूसरों को प्रसन्न करना है। और हर परिस्थिति में दोनों मिलकर प्रभु में बने रहेंगे और कभी भी अलग नहीं होंगे। परमेश्वर का वचन में जैसा लिखा है वैसा, जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुष्य अलग ना करे। 1 कुरिन्थियों 7वें अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है, कुछ दिनों के लिए प्रार्थना करना, उपवास करना है तो आप लोग आपस में सहमत होकर अलग रह सकते हैं। बाकी मिलकर रहना है, मिलकर सेवा में जाना है और मिलकर प्रार्थना करना है। तो पति को पत्नी के लिए प्रार्थना करना है और पत्नी को पति के लिए प्रार्थना करना है। तो परमेश्वर आपको आशीष दें।